हेलो बच्चों। आज मैं आपसे कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे सीधी और थोड़ी कड़वी बात करने आया हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम लगभग 3 महीने बचे हैं और मुझे पता है आप में से बहुत से इस वक्त पैनिक मोड में हैं, डर लग रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 3 महीने बचे हैं, आप सभी को पता है, और डर भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं फिजिक्स तो हिल नहीं रही है, केमिस्ट्री का लाइव लाइए, मैथ्स के लाइव लाइए, सबके ऑलरेडी मैं कंटिन्यू क्लासेस ले रहा हूँ आप लोगों की ऑनलाइन। उसके बाद भी क्या है, कई बच्चे डाउट में हैं, डर में हैं। कई बच्चों की तो कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही क्या है, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, डरे हुए हैं। हमसे नहीं हो पाएगा और हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, आपके मन में आ रहे होंगे ऐसे विचार। तो ये सब चीज़ें क्या है, कई बच्चों के आ रहे हैं मुझे मैसेज, और कई बच्चे क्या है जो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं या कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है, डरे हुए बहुत है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने करना क्या है, तो सबसे पहले तो ये बात मान लो कि हाँ, आपसे टाइम खराब हो चुका है, इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया, 6-7 महीने हाफ ईयरली तक का, और सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए आप। ठीक है, पहला काम क्या है हमारा, सच्चाई को स्वीकार कर लेना। सच्चाई ज़रूरी स्वीकार कर ले लीजिए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि खेल खत्म हो गया या बिल्कुल है? क्या लगता है आपको कि अब खेल खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अभी भी, आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं। आप इसमें भी अगर मेहनत करना शुरू करते हैं आज से अभी आपके 15 फरवरी के आसपास आपकी डेट शीट आ चुकी होगी। 15, 16, 17, 18 तारीख तक आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो आज 15 नवंबर है, तो आज से लेकर आपके पास 15 फरवरी तक पूरे 90 दिन हैं। तो आपने क्या करना है, इन 90 दिनों में अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। डरना नहीं है, ये 90 दिन आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक अभी तक नहीं करा है, और अभी भी अधिकांश बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद नहीं करने वाले हैं। और अगर आपने वो काम कर लिया तो आप 101% क्या होंगे, सक्सेस होंगे, और आप 98 प्लस क्रॉस करने वाले हो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में। आपकी फ़ोटो अखबार में छपेगी। बस आपने 90 दिन क्या करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। आप टॉपर लिस्ट में आपका नाम शामिल होगा। उत्तराखंड बोर्ड की टॉपर लिस्ट आपके ही नाम के लिए वेट कर रही है। बस आपने डिसाइड करना है कि आपने 90 दिन कैसे आपने क्या करना है। ठीक है? वो कलम आपकी तैयार हो चुकी है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, वो पेपर तैयार है, बस आपने है ना 90 दिन मेहनत करनी है, और उसके बाद आपका क्या होने वाला है, टॉपर्स की लिस्ट में नाम आ जाएगा उत्तराखंड 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है? इतना काम करना है। अब कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है? गलती हमने मान ली, सब कुछ हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मोटिवेशन ढूँढ रहे हैं इधर-उधर, दाएँ-बाएँ क्या होता है, मोटिवेशन ढूँढने में लगे हुए हैं। आपने रील देखी, एक-एक करके, 2-2 करके रील्स देखी, हैं? 2 मिनट, 5 मिनट का मोटिवेशन मिला। आप कॉपी लेकर बैठ गए, किताब लेकर बैठ गए, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से क्या हुआ, 5 मिनट के लिए चार्ज हुए, उसके बाद फिर से ज़ीरो पे आ गए। तो इससे काम नहीं चलने वाला। मोटिवेशन अब आपके लिए वो नहीं है, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है, आपने एक्शन लाना है, डिसिप्लिन लाना है अपने उसमें। 90 दिन आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे और मोटिवेशन के साथ काम करो। ठीक है, मोटिवेट तो तब होगे जब आपके पास डिसिप्लिन होगा, खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा अकेले। ठीक है, मोटिवेशन तो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, 5 मिनट के लिए हो सकता है आपके पास मोटिवेशन आ जाए, उसके बाद आप तैयार कर लो, या किसी और टीचर की, किसी और कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देख लो, उससे मोटिवेट हो जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क किससे पड़ेगा, जब आप उसको अमल में लाओगे, डिसिप्लिन में लाओगे। ठीक है, अमल करोगे, उस पे डिसिप्लिन में लाओगे, एक्शन में लाओगे, अपना एक्शन प्लान बनाओ 90 दिन का। ठीक है, तो 90 दिन का पहले एक्शन प्लान आपने बनाना है। 90 दिन आपको करना है, एक कमरे में घर, दोस्त, सबसे क्या करना है, सब कुछ खत्म कर दो। 90 दिन आपके अपने लिए होने चाहिए, आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए होने चाहिए। ठीक है, जहाँ भी आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को कहाँ यूज करना है, अपने स्टडी के लिए करना है। ठीक है, अपने स्कूल के 6 घंटे हटा दो, अपने ट्यूशन अगर कहीं जाते हैं 1-2 घंटे वहाँ हटा दो, और उसके बाद क्या करना है, जो बचा हुआ टाइम है अपने सोने का टाइम बता हटा दो, 6-7 घंटे का जो भी नॉर्मल लगते हैं आप। बाकी 1-2 घंटे आपकी अदर दैनिक क्रियाएँ जो होती हैं, दिनचर्याएँ होती हैं, उनके लिए छोड़ दो। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है आपने सही जगह से। कहाँ, 90 दिन अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। दोस्त आप उसके बाद भी बना सकते हो। ठीक है, घर परिवार के सारे काम आप उसके बाद भी कर सकते हो। ये सारे काम आपने करना है, 90 दिन के लिए छोड़ देने हैं, क्योंकि 90 दिन आपने ये काम कर लिया जितना मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपके 98 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप इज़िली कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एक्शन प्लान की। ठीक है?
90 दिन में आपको क्या करना है, कैसे करके आपने क्या करना है, सबसे पहले काम करना है, ठीक है? सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ़ किताबों से दोस्ती होनी चाहिए 90 दिन। अब करना कैसे? ठीक है, सबसे बड़ा काम है कि अब करना क्या है, कैसे करना है? बहुत बड़ी लंबी वीडियो होगी सर, आप बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, करना क्या है ये बताइए? तो 5 पॉइंट पे ध्यान देंगे, ठीक है? 5 पॉइंट पे ध्यान देंगे, यही आपका क्या होगा, सक्सेस मंत्र होगा। 5 पॉइंट पे ध्यान देना है और उसके बेस पे आपने करना है, ठीक है? क्लियर हो गया? सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपको वो करना है, सिलेबस को समझने का मतलब क्या है कि आपको कौन-सी चीज़ कितनी आती है। सिलेबस पकड़ा आपने, इंडेक्स देख लो, 10-12 चैप्टर, 15 चैप्टर मैक्सिमम एक बुक में है। अब इसमें से वो चैप्टर देखो जो आपको क्या लगते हैं, ईज़ी लगते हैं। पहली बात तो ईज़ी देखो, फिर मीडियम देखो और फिर हार्ड देखो। पहले तो ये 3 कैटेगरी होनी चाहिए आपके सिलेक्शन की, ठीक है? आपने क्या करना है, डिसिप्लिन के बनाने से पहले एक चार्ट बनाना है आपने। क्या? आप कोई भी सोच सकता है। आपको हो सकता है किसी को पहला चैप्टर ईज़ी लगता हो, किसी को 10वां चैप्टर ईज़ी लगता हो। ये आपके पिछली प्रीवियस एक्सपीरियंस और अनुभव और आपकी प्रैक्टिस के बेस पे क्या होगा, ये अलग-अलग हो सकता है हर बच्चे के लिए। तो आपने क्या करना है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ़ आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आप करेंगे। अगर मैं हाई स्कूल में होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले क्या करता मैं, सिलेबस को समझता। सिलेबस को समझने का तरीका क्या है, मैं पहले समझता कि हाँ भैया, ये टॉपिक मेरे को ईज़ी है, इसको मैंने अलग लिख दिया। ये चैप्टर मेरा ईज़ी है, इसको मैंने अलग, ये डिफ़िकल्ट है, ये अलग लिख दिया। ये सारी चीज़ें मैंने क्या करनी थी, अलग-अलग लिख देनी, ठीक है? ये काम मैंने क्या करना था सबसे पहले, ये पहली उँगली है आपकी, ठीक है? सबसे पहले चैप्टर को समझना है, ठीक है? चैप्टर को समझना है, ठीक है? सिलेबस बनाओ और कौन से चैप्टर आसान है, और एक चीज़ तो हमने कर दिया, आसान, मीडियम और हार्ड में कर दिया हमने, ठीक है? आसान कौन-सा है, थोड़ा टफ कौन-सा, उससे ज़्यादा हाई डिफ़िकल्ट कौन-सा, ये हमने कर दिया। अब दूसरा काम करना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं या किस चैप्टर से कितने मार्क्स का बनता है, ठीक है? हर किसी में अलग-अलग होता है, किसी में 5 नंबर का बनता है, किसी में 7 नंबर का बनता है, किसी में 12 नंबर का, किसी नंबर एक 20-21 नंबर का भी बनता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको भी क्या करना है, सही तरीके से देखना है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है हमने, जिससे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स का बनता है, उन पर हमने क्या करनी, ज़्यादा मेहनत करनी है पहले, ठीक है? सबसे पहले उनको ख़त्म करना है, उनको क्या करना है, क्लियर करना है। कैसे करना है वो मैं आगे कंटिन्यू वीडियो बनाए जा रहा हूँ, उसमें भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। अभी आपने क्या करना है, सिंपल, अभी एक काम करना है, क्या करना है, पहले तो आपने क्या करना है, अपनी एक टेबल बना लेनी है, अपने एक पेज लो, उस पेज में लिखो कि हाँ, ये चैप्टर हर सब्जेक्ट का, अगर मैथ का करना है, फिज़िक्स का करना है, केमिस्ट्री है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपको करना है, पहले एक सब्जेक्ट, सबसे पहले टफ सब्जेक्ट को हमेशा पकड़ो। टफ सब्जेक्ट को जल्दी करो, उसकी कोशिश करो दिसंबर से पहले आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाए एक बार, ठीक है? उसके बाद पहला काम हो गया, हमने क्या करा, पहले सिलेबस को समझा और किस में हाईएस्ट नंबर है, मतलब हाईएस्ट वेटेज वाला जो चैप्टर है, उसको हमने क्या है ना, नोट कर लिया कि हाँ भई, ये चैप्टर है। मान लीजिए कोई चैप्टर 25 नंबर का है और बाकी किसी चैप्टर में 2 नंबर का आ रहा है, तो पहले सबसे पहले कौन-सा करना है, 25 नंबर, 26 नंबर वाला जो चैप्टर है, 21 नंबर, 20 नंबर वाला चैप्टर है, 15 नंबर वाला चैप्टर है, उसको करना है। कम वाले को थोड़ा डिले कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी हो सकता है कुछ हो जो कम मार्क्स वाला चैप्टर है वो ईज़ी हो, वो ऐसे ही हमारा क्या होगा, बहुत कम टाइम में ईज़िली हो जाएगा। दूसरा काम क्या है, सही रिसोर्स चुनना है। अब क्या करना है, सही रिसोर्स चुनने की बारी है। सही रिसोर्स का मतलब कोई नई चीज़ खरीदनी है, कुछ नहीं करनी है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपके टीचर्स ने सारे नोट्स आपके तैयार करा रखे हैं स्कूल में, उनका यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, उस टाइप से किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसी टीचर्स पे भरोसा करके 101% भरोसा करके उसके कराए हुए नोट्स आपने क्या करने हैं, तैयार कर लेने हैं पूरे अच्छे से। ठीक है? अगर आप मेरी वीडियो से आपको समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो देखिए। अगर किसी और टीचर की वीडियो से आपको समझ में आता है, तो उसकी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि अभी मेरी देख ली, थोड़ी देर बाद किसी और की देख ली, फिर किसी और की देख ली, फिर उसके बाद। इससे आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी, इससे चीज़ें खराब होंगी। तो अब ऐसा नहीं करना है, अब एक्सपेरिमेंट का टाइम गया। अगर आपको ऐसा है, क्या-क्या कर सकते हो इसमें रिसोर्स में, या तो आप एमसीक्यूज़ पकड़ लो। एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी जो डिटेल एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, उनकी डिटेल पकड़ लो। वन शॉट्स जिन टीचर्स ने करा रखे हैं, अगर आप ऑलरेडी देख रहे हैं किसी का, वन शॉट्स कर लो, या जैसे भी उनके रिसोर्स आपको अवेलेबल होते हैं, वैसे करके आपने करना है। उन लेक्चर्स पे फोकस कर लेना है। एक दिन में 1 चैप्टर या 1 से 2 चैप्टर जितने आप कर सकते हैं 1-2 घंटे में, उनको करना है। ठीक है? 10 जगह इधर-उधर नहीं भागना है। एक टीचर पकड़ लिया आपने एक सब्जेक्ट का, उसकी सारी वीडियो देखो। जो वीडियो वो करा रहा है, जो जो वीडियो बना रहा है, जो उसने कंटेंट दिया है आपको, वन शॉट है, एमसीक्यू या लेक्चर है, कैसा भी है, वो आपने करना है क्लियर, ठीक है? अब ज़्यादा समय नहीं है, एक बार में, या कोई प्लेलिस्ट दे रखी है उसने शॉर्ट-शॉर्ट की, तो वो क्या करना है, आपने प्लेलिस्ट देख लेनी है, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा आपको, इधर-उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 काम हो गए, पहला हमने क्या करा, सिलेबस बनाना सीखा। सिलेबस कैसे बनाएँगे, आपका डिफ़िकल्टी मोड पे देखना है कि डिफ़िकल्ट कौन-सा है, उसको सबसे पहले देखना है। उसके बाद मीडियम कौन-सा है, वो देखना है। उसके बाद
जो ईज़ी है वो कैसे करना है, ठीक है? उसके बाद रिसोर्स क्या पकड़ना है, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है, बार-बार टीचर बदलने की ज़रूरत नहीं, एक चैनल पकड़ लो, एक बुक पकड़ लो, एक नोट्स पकड़ लो, कुछ भी पकड़ सकते हो, उनको पकड़ के आपने क्या ना तैयारी कर ली। समझ में आ गया 2। नंबर 3, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब क्या है, ये काम तो बहुत आसान है। अब मेन जो काम है वो है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वाला, मतलब प्रैक्टिस करना क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, 99% बच्चे क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। 99% लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस एक्शन में लाने में, ये 2 चीज़ तो आपका क्या है, 5 मिनट के मोटिवेशन से आप कर लोगे, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का बना लोगे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे करेंगे, ये बना लो। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे क्या होता है, आपने 1-2 सवाल किए उसके बाद छोड़ देते हो, ऐसे काम नहीं बनेगा। अब 90 दिन ये चीज़ छोड़ने वाला तरीका काम नहीं आने वाला। ट्रेन छूट चुकी है, अब टाइम निकल चुका है, तो अब क्या करना है, इस ट्रेन को पकड़ना है तो दौड़ लगानी पड़ेगी और तेज़ दौड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो सिर्फ़ क्या है, लेक्चर नंबर, क्योंकि लेक्चर देखोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं लेक्चर कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप मेरे खाली लेक्चर देखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। किसी और टीचर का भी, चाहे किसी भी टीचर की बात कर ली जाए, अगर उनके लेक्चर देख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, हर बच्चे की क्या करना है, आपने हर बच्चे को, हाँ, क्या करना है आपने, जो जिस भी टीचर का या जिस भी चैप्टर का आप लेक्चर देख रहे हो, उस लेक्चर को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है डेली, ठीक है? साथ में जब भी आप वीडियोज़ देखें या आप नोटबुक लेके बैठें या कोई भी रिसोर्स लेके बैठें, उसके साथ आपने अपनी पेन और नोटबुक ज़रूर रखनी है एक, ठीक है? ये काम आपने ज़रूर करना है और ये काम कर लेना है, पहले प्रैक्टिस करनी है अपनी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले एनसीईआरटी की सारी एग्ज़ाम्पल और जितने भी उसके एक्सरसाइज़ क्वेश्चन हैं, उनको आपने कवर कर लेना है। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों के अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है स्कूल में। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जितना हुआ है उतने पे प्रैक्टिस करो पहले। बाकी के लिए रिसोर्स हमने अवेलेबल करा रखे हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। हम जैसे कई सारे टीचर यूट्यूब पे माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। किसी भी टीचर का जिसका आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ो, ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही पढ़ो। जिस व्यक्ति का जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है, जिसमें आपके डाउट क्लियर होते हैं, उस व्यक्ति का पकड़ो और उसको पढ़ो, ठीक है? ये काम आपने करना है 90 दिन अगला। अब इसमें करना क्या है, पढ़ाई के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे स्कूल, ट्यूशन के अलावा आपने निकालने हैं। ये एक्स्ट्रा 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लो, क्योंकि आपके पास 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, तो इस इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। 90 दिन है, ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हाँ 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, ये कोई कहने की बात नहीं कि 10 घंटे, 20 घंटे। 4 घंटे पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि 4 घंटे में आप अगले जो व्यक्ति 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ा उससे बेस्ट पढ़ो, ठीक है? ज़्यादा घंटे से कुछ नहीं होता, घंटे कितने बैठ रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किस तरीके से बैठ रहे हो, कितना आप कंसंट्रेशन करके बैठ रहे हो, कितना आप फ्रेश माइंड के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो प्रैक्टिस क्या करना है, इतना हो जाए, जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए आपकी 15-20 दिन में, एक बुक की, एक सब्जेक्ट की, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके पिछले 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या करने हैं आपने, ठीक है? उनकी प्रैक्टिस करनी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कितने कर रहे हो, क्या कर रहे हो। देखिए, इससे 2 चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, फ़र्क ही क्या पड़ेगा, एक तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो समझ में आ जाएगा कि ऐसे-ऐसे आएगा। दूसरा, 3 घंटे जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठोगे और टाइमर लगा के बैठना है आपने। ऐसे नहीं बैठना है कि हाँ भैया, खाली जब मन कर रहा है 2 क्वेश्चन कर लिए, कभी 3 कर लिए, ऐसे नहीं। आज अभी जैसे आपको टाइम है, 3 घंटे का टाइमर लगा दो, कमरा बंद कर दो, उसके बाद टाइमर लगा के बैठ जाओ। 3 घंटे आपने उठना नहीं, पूरा एग्ज़ाम हॉल वाला माहौल बनाना है और उसके बाद क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल की तरह, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, वैसे करके करना है। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, ऐसे ही जैसे एग्ज़ाम पेपर के जो आपकी आंसर शीट आती है, वैसी मार्केट में मिल जाती हैं नोटबुक्स। ठीक है? वैसे पेपर आंसर शीट मिल जाती हैं ईज़िली। तो वो भी आप ले सकते हो और उन पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि पूरा ही ओवरऑल जो हो आपका क्या हो, क्या होता है, माहौल एक जैसा हो जाएगा आपका, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद। पिछले 10 सालों के कर लेने हैं आपने हर सब्जेक्ट के, और कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने वेबसाइट बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनके चाहे तो प्रिंट निकाल लो या डायरेक्ट मोबाइल से कर सकते हो, डीएनडी में लगा के इंटरनेट बंद करके, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है? ये काम हो गए, 3 काम हमने कर लिए। पहला, सिलेबस बनाया। दूसरा, रिसोर्स सही चुना। तीसरा, आपने प्रैक्टिस कर ली एनसीईआरटी की और 10 साल के प्रीवियस ईयर कोर्स। अब बारी आती है, जब तक आप ये करते हैं तब तक आ जाता है दिसंबर लास्ट हो जाता है, तब तक आपके सैंपल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएँगे। हम ही करा देंगे आप लोगों को, बाकी सैंपल पेपर्स भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हो। ठीक है? मेरा सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, जैसे कि आप 50% सिलेबस भी पूरा हो रहा है ना आप लोगों का, तो आपने क्या करना है, साथ में सिलेबस के साथ-साथ आपने एक तो पीवाईक्यू कर लेने हैं और सैंपल पेपर को साथ-साथ में करते हुए चलना है।
ठीक है? और जहाँ पे डिफ़िकल्टी लगे, जो क्वेश्चन करने में, समझने में प्रॉब्लम लगे उस क्वेश्चन पेपर में, उसको नोट कर लेना है और एक जगह लिख लेना है। उसके बाद उस क्वेश्चन को तैयार करना है। कहीं भी डाउट लगे, बाकी मैं साथ में हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो मेरी ज़िम्मेदारी है आप लोगों को आपके मार्क्स को स्कोर करने में वो करना। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसपे भी डिटेल वीडियो लेके आता रहता हूँ। हर बच्चे की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लेके आता रहता हूँ। बाकी अगर आप किसी और के थ्रू भी देखना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं और सब बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं। चैनल जितने भी टीचर ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, सब टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हर कोई अपने बच्चों का भला चाहता है, ठीक है? हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे क्या करें, अच्छा स्कोर करें। तो आपने क्या करना है, बस विश्वास करना है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे किसी एक टीचर पर, तब तक काम नहीं बनेगा। इधर-उधर भटकोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? जितनी जगह जाओगे तो सैंपल पेपर तैयार कर लेने, 10 से 15 सैंपल पेपर आपने कर लेने तैयार। एक तो आपको पता है उत्तराखंड में भावना या चित्रा के सैंपल पेपर आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ सैंपल पेपर भी हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएँगे पिछले कई सालों के, वो भी मिल जाएँगे और नए कुछ सैंपल पेपर भी हम आपको क्या करेंगे, अवेलेबल करा देंगे टाइम टू टाइम। तो आपने क्या ना वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और ईज़िली क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हो। 3 घंटे का अलार्म लगाओ, मैंने आपको बता दिया, कमरा बंद करके बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल वाले माहौल में ही ये काम होना है। प्रैक्टिस सेट और सैंपल पेपर तो आपको सिंपल कैसे करना है, एग्ज़ाम हॉल में जो माहौल होता है सिंपल, वैसे ही करना है। 3 घंटे का टाइम आपको देना है और 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए, इस टाइप से करो। अगर आप ये करके कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लास्ट है प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस। जब आप ये 4 पॉइंट कर लेते हो ना, ये 4 चीज़ें जिस दिन हो जाएँगी आपकी प्रैक्टिस, उसके बाद आपके अंदर खुद ही क्या होगा, जब आप 15 क्वेश्चन पेपर पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 10 से 15 सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे, तो उसके बाद आपके अंदर खुद ही एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उसको ईज़िली टैकल कर पाओगे। जो उस दिन प्रॉब्लम रहती है बोर्ड के एग्ज़ाम में, मेंटलिटी रहती है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, जब इतना हो जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका प्रेजेंटेशन का बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉपी में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो डेली सेम क्वेश्चन को, तो उसका जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि 15-20 आपने क्या कहते हैं पीवाईक्यू कर दिया और इतने सारे सैंपल पेपर कर दिए, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो जब ये सुधर जाएगी तो आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, आपके 3 घंटे बैठने की आदत हो जाएगी, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी पेपर में लिखने की। तो जहाँ ये सब चीज़ें होंगी उसके बाद, और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम हॉल में बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी और जो क्या करती है, एक कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है? एक कॉन्फिडेंस क्या आएगा, तो जब ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आपका नंबर्स कैसे नहीं आएँगे बताइए? जब इतनी मेहनत आप कर लोगे 90 दिन में, और सिर्फ़ 90 दिन करना है। और आप, जो व्यक्ति 365 दिन से, जो बच्चा 365 दिन से लगातार मेहनत कर रहा है, उससे आगे 90 दिन में निकल सकते हो। तो आपने करना है, इतना काम आपने करना है, ठीक है? ये चीज़ें कर लेनी है आपने। और अब सीधी-सी बात है, 90 दिन नहीं आएँगे, ये दिन वापस लौट के नहीं आने, सबसे बड़ी बात, ठीक है? ये जो दिन है आपके विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाई-बहनों, जो ये 90 दिन है आपके, ये वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। अगर ये टाइम भी निकल गया ना, तो फिर काश सर की बात मान लेता, भैया की बात मान लेता, यही कहते रह जाओगे और इसका ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो समय निकल गया है, वो वापस नहीं आने वाला। उसके बाद आपको नया अगले साल फिर से हाई स्कूल के लिए फिर से शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में एक टैग लग जाएगा फेलियर का। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा, अब आप 2 टैग होते हैं, एक टॉपर का होता है, एक आपको पता ही है, दूसरा मैं तो चाहता हूँ आप सिर्फ़ किस में आएँ, टॉपर में आएँ। तो लापरवाही 90 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब से सिर्फ़ केवल कितने हैं, 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिन में आपने करना है, बहुत डट के मेहनत करनी है। बाकी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। हर वीडियो में आपके साथ रहता हूँ, हर वीडियो पे कमेंट करता हूँ, जितने भी होते हैं, और जितने आप कमेंट करते हो उसके बेस पे नई-नई वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप किसी भी क्लास में, कक्षा 9, 10, 11, 12, आपके लिए सारी चीज़ें का क्या करने वाली, काम करने वाली हैं। तो आपने करना, इस वीडियो को देख करके सिर्फ मोटिवेट नहीं होना और इसको अपने एक्शन प्लान में लाना है और डिसिप्लिन के साथ आपने 90 दिन आपने करना तय करने हैं। मॉर्निंग के 3 घंटे दे दो, शाम के 3 घंटे दे दो, 6 घंटे आपके बहुत होते हैं। इस प्रकार से करो। अगर मॉर्निंग में कम दे पाते हो, 5-6 बजे उठते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 9 बजे के स्कूल हो चुके हैं लगभग, और अगर आप धीरे-धीरे स्कूलों में पढ़ाई कम हो रही है, तो स्कूल को जाने को कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकल का बाकी बात कर लेना टीचर से कैसे करके, और अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो, और अगर स्कूल में पढ़ाई हो जाती है तो बहुत अच्छा है। रेगुलर क्लासेस लो, साथ में 6 घंटे के बाद सुबह 2 घंटे ऊपर ले लो, 4 घंटे 3 घंटे नीचे शाम को ले लो, शाम का स्लॉट बना लो अपना। और इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो 90 दिन में आपके 98% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है बेटा, ठीक है? तो अब एक चीज़ बस आपसे मैं एक वादा लेना चाहता हूँ, अगर आप तैयार हो तो मुझे कमेंट में लिख दो, यस आई एम रेडी। ठीक है? क्या लिखना है आपने? यस आई एम रेडी। अगर आप सही में, आपको लगता है कि हाँ सर, मैं 90 दिन मेहनत करूँगा और मैं सही में 365 दिन वाले से आगे निकल के दिखाऊँगा, ठीक है? और अपना नाम टॉपर लिस्ट में ऐड करूँगा।
तो आपने क्या करना है, यस आई एम रेडी लिख देना है। ठीक है, और मैं आपके साथ शुरू हूँ, मैं आपके साथ हूँ तो शुरू हो जाओ। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ बेटा, डरना नहीं है, 90 दिन डट के मेहनत करनी है, स्टार्ट कर दो और शुरू हो जाओ वो। ठीक है, अब इधर उधर भटकना नहीं है, 90 दिन डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो, सिर्फ कहाँ फोकस होना चाहिए, अपने 90 दिन के एक्शन प्लान पे। अभी एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दो, आज ही एक्शन प्लान बना दो और कल मॉर्निंग से आपने करना उस पर अमल करना है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी, आपने क्या करना, सिंपल 90 दिन में आपने क्या करना 98 टारगेट अचीव कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।